खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र नहीं होने का बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गैरसैंण में ही बजट को कराया जा सकता है और इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बजट में गैरसैंण के लिए प्रावधान होना चाहिए था। ये अपेक्षा की गई है कि जहां पर भी आपदा घटित हुई, आपदा आई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात करें तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यही कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आगे और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए चांदनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना था कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित किया जाना चाहिए था और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि चारधाम यात्रा है तो गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो गैरसैंण में बजट सत्र तब भी आयोजित किया जा सकता था। उन्होंने जरूर इतना ऐड किया कि हो सकता है कि चुनावी व्यस्तताओं के कारण चंपावत उपचुनाव और इसके बाद जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हो सकता है इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम में सरकार वहां पर व्यवस्थाएं नहीं कर पाई हो। लेकिन उनका इतना जरूर कहना था कि चाहे वो बजट में हो, बजट में गैरसैंण के लिए प्रावधान होना चाहिए था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गैरसैंण के लिए अगले एक दशक में वहां पर क्या क्या विकास कार्य हों, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई थी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को यदि गैरसैंण का डेवलपमेंट करना है, उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करना है, तो इन योजनाओं पर सरकार को तत्काल काम करना चाहिए। और सुनील, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर ग्रीष्मकालीन को लेकर, बजट सत्र को लेकर गैरसैंण में कराने की बात सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2019 की तुलना में साल 2022 में अभी तक मात्र 1.5 महीने की अवधि में 2/3 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। साल 2019 में रिकॉर्ड 34,81,000 यात्रियों ने चारधाम की यात्रा की थी। कोविड महामारी के कारण साल 2020 और 2021 में यात्रा स्थगित रही। इस साल अभी तक 1.5 महीने में ही 22,75,000 से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 7,37,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी 7,61,000 यात्री पहुंचे हैं। तो गंगोत्री में 3,90,000, तो यमुनोत्री धाम में 3 लाख यात्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट भी 22 मई को खोले गए हैं और यहां अभी तक 79,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जोशीमठ से खबर मिल रही है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर 2 टेम्पो ट्रैवलर आपस में टकरा गए हैं। एक टेम्पो ट्रैवलर्स का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में बाल बाल बचे हैं गाड़ी में सवार यात्री। गाड़ी में सवार 20 से 25 यात्री बद्रीनाथ धाम जा रहे थे, तभी लामबगड़ के पास यह हादसा हो गया। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में धनोत्री रातल धार मोटर मार्ग पर एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना में मारे गए तीनों युवकों के शव को रेस्क्यू करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे में मारे गए तीनों युवक टिहरी जिले के मुखेम पोखरियाल गाँव के बताए जा रहे हैं।